पास में कैड में पेज दिखाई दे रहा है ना, कैड में एक पिक्चर ड्रा कर लेता हूँ। ओके, ये समझ लो जो रूम का हम लोग अभी एस्टिमेट करूंगा उस रूम का ये तुम्हारा लॉन्ग वन एंड शॉर्ट वन। ठीक है, दोनों साइड में देखो शॉर्ट टाइप है, वो दोनों है शॉर्ट वन, और जो दोनों लॉन्ग है उस दोनों है लॉन्ग वन। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी करूंगा सेंटर लाइन मेथड पे, तो इसका बीच में एक सेंटर लाइन चाहिए। तो सेंटर लाइन में ग्रीन कलर का दे रहा हूँ अदर्स करके, जैसे तुम लोग को लोडिंग ठीक है, अभी मैं कॉन्टिन्यूस लाइन में ही दे रहा हूँ सेंटर लाइन। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बीच में होगा सेंटर लाइन, मतलब दोनों वॉल का बीच में जो लाइन होगा उस पर सेंटर लाइन बोलूंगा। ठीक है, तो मैं सेंटर लाइन दे दिया। तो अभी कोई भी बिल्डिंग का इसका नीचे जो मुझे एस्टिमेट करना है, तो उसका फाउंडेशन पार्ट से एस्टिमेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन पार्ट से मैं देखता हूँ, तो फाउंडेशन का एक ड्राइंग कर लेता हूँ कैसे फाउंडेशन होता है। तो फिर ऑटोकैड का ड्राइंग तो तुम लोग सीख लिया था। ठीक है, पूरा क्लास नहीं हुआ था सर, ऑटोकैड का इसे पूरा नहीं हुआ था। उस टाइम ओनली तो इंट्रोडक्शन से क्या? एक दो अच्छा क्लास में ठीक हुआ है, था। वो बाद में हो जाए। तो अभी एक ए ड्राइंग कर लेता हूँ। अभी मैं कितना दूर तक ड्रा किया, ग्राउंड लेवल तक। ठीक है, ग्राउंड लेवल तक मतलब ये हो गया तुम्हारा जीएल तक ड्रा किया। तो ग्राउंड लेवल तक ड्रा किया तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम लोग कोई भी बिल्डिंग जब मतलब कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर जब तैयार होता है, तो तुम लोग देखा होगा जब ग्राउंड लेवल से वहां पे एक गड्ढा खोदना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अर्थवर्क एक्सकवेशन। इसका मतलब है तुम्हें ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड लेवल से तुम्हें इतना नीचे तक, ग्राउंड लेवल इधर रहेगा लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन का विड्थ इधर है, तो इतना नीचे तक तुम्हें एक ऐसा करके गड्ढा खोदना पड़ेगा। सिंपल, इतना दूर तक मुझे गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोदने के बाद क्या होगा, वो गड्ढा खोदने के बाद नीचे वाला पोर्शन में मेरा काम स्टार्ट होगा। तो अभी इसका मैं जो जो वॉल है उसको दे देता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाला हो गया कंक्रीट वर्क, उसके ऊपर हो गया तुम्हारा ब्रिक। इधर हो गया ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क ठीक है, और बाकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन में मैं गार्डा खोल लिया। तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ का लेंथ है, टोटल लेंथ इसका 70 सेंटीमीटर। ठीक है, सर बैकग्राउंड वाइट कर दीजिए सर, ज्यादा एक क्लियर मिनट दिखेगा। कलर कलर करता हूँ। मैं अलग अलग कलर के कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, जी सर। इंटर इसका लेंथ कर रहा हूँ। बैकग्राउंड चेंज बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, ऑटोकैड का बैकग्राउंड फिक्स से आता है। न्यू वर्जन में होता है सर। नहीं, न्यू वर्जन का बड़ी बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम देखोगे अगर ओरिजिनल होगा ना, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन ओरिजिनल होगा तो तुम्हारा ये हो गया 50। ठीक है, यस, मैं देखता हूँ। ठीक है, जो समझ लिख रहे हैं में सर तो आ उसी को रहा है अलग अलग अभी कलर ना। से लिख दीजिए। हाँ, वो अलग अलग से लिखूंगा ठीक है सर, शॉर्टकट वाइट की कलर वजह ठीक से। है। हाँ,
तो हो गया 40 सेंटीमीटर। तो तीनों जो स्टेप है, तीनों का स्टेप, इसका ऊपर जो होगा वॉल थिकनेस 250। तो वॉल थिकनेस यहाँ पे देखो, ये जो रेड टू रेड ये हो गया तुम्हारा मेन वॉल, मतलब कोई रूम का वॉल, वो हो गया 250, और 250 का जैसे वॉल थिकनेस होता है। और बीच में देखो एक बीन वॉल, बीन लाइन है, बीन लाइन हो गया तुम्हारा सेंटर लाइन। तो मुझे मिट्टी में कितना दूर तक मुझे गड्ढा करना पड़ेगा, 70 सेंटीमीटर। तो इसका ऊपर 70 सेंटीमीटर दूर में एक मैं लाइन खींच लेता हूँ दूसरा कलर से, और इसी एंटर, ठीक है। तो फिर इतना दूर, मतलब तुम टॉप व्यू देख रहे हो अभी, ठीक है। तो तुम्हारा मिट्टी के अंदर गड्ढा कितना दूर खोलना पड़ेगा, ये जो लाइट ब्लू है दोनों, ये लाइट ब्लू तक तुम्हें खोलना पड़ेगा। और जेल के ऊपर तुम्हारा जो वॉल होगा वो होगा तुम्हारा रेड वाला। तो एल एंटर देखे मैं, जो रेड वाला लाइन एल एंटर, तो ये हो गया तुम्हारा 250, जेल का ऊपर ए लाइन गया, ठीक है। अभी इसका डायमेंशन देता हूं, दोनों आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लेता हूँ। अभी डायमेंशन देता हूँ, थ्री मीटर हो गया। फिर से दूसरा साइड का डायमेंशन ले लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया। तुम्हारा इनर जो रूम है, रूम का इनर टू इनर डिस्टेंस है तुम्हारा 3 मीटर बाय 2 मीटर, समझ गए। मतलब रेड टू रेड का जो अंदर वाला वॉल है उसका डिस्टेंस है 3 मीटर बाय 2 मीटर, ठीक है। अभी ठीक है, 3 मीटर बाय 2 मीटर मेरा वॉल का लेंथ टू लेंथ। एंड मुझे क्या करना है, मुझे अभी देखो जो ग्रीन वाला सेंटर नहीं, मेरा वॉल टू वॉल डिस्टेंस हुआ, इनर वॉल टू वॉल डिस्टेंस हुआ 3 मीटर बाय 2 मीटर, मतलब रूम का अंदर का जो डिस्टेंस है, मैं तो ऊपर में जो है वो रूम है, रूम का अंदर डिस्टेंस हो गया 3 मीटर बाय 2 मीटर। तो अभी मुझे सेंटर तक लेके जाना है, मतलब जो ग्रीन लाइन, तो मैं सेंटर लाइन मेथड में करूंगा, तो ग्रीन लाइन जो है बीच में, वो ग्रीन लाइन तक लेके जाना है, वही मेरा कैलकुलेशन है। वो ग्रीन लाइन का जो लेंथ होगा हमेशा सेंटर लाइन, मतलब ग्रीन लाइन जो हुआ, ग्रीन लाइन सेंटर लाइन, मतलब सेंटर लाइन जाएगा मेरा किधर से, ग्रीन लाइन जाएगा पूरा सेंटर से, ये जो सेंटर, ये सेंटर से जाएगा। अगर ये सेंटर से मैं कैलकुलेशन करूंगा तो हमेशा दोनों साइड में सेम टू सेम रहेगा। सेंटर लाइन से मैं अगर लेंथ पकड़ के कैलकुलेशन करूंगा तो हमेशा के लिए क्या होगा, इधर जितना पार्ट होगा कैलकुलेशन में, इधर भी उतना होगा, इधर भी उतना होगा, इधर भी उतना होगा, इसलिए मैं सेंटर पकड़ लिया। सेंटर से क्या होगा, ये तो सिमेट्रिकल है, दोनों साइड में स्टेप सेम है, तो इधर सेंटर लाइन पकड़ने में क्या होगा, एक साइड का जो कैलकुलेशन होगा दूसरा साइड का कैलकुलेशन सेम होगा। तो अभी ये पिक्चर को तुम लोग एक स्क्रीनशॉट रख दो, क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोग को एस्टिमेशन होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं चला जाता हूँ सर इसका यहाँ, एक्सेल। सर इसका डेप्थ कितना दिए सर, डेप्थ, जैसे यहाँ प्लेन लेवल से डेप्थ यहाँ दिया से 1 फुटिंग का। मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। डेप्थ जो है, हाइट है 1 मीटर। तो यहाँ सर से 3D व्यू नहीं मिलेगा सर इसका, मतलब कैसे कैसे हो रहा है? नहीं मिलेगा, 2D में काम कीजिए सर। ठीक है, 1 मीटर हाइट हो गया, ठीक है। अभी मैं एस्टिमेट में चला जाता हूँ। एस्टिमेट का जो टेबल पहले दिन तुम लोग को इसमें दिखाया था, एस्टिमेट सो रहा है। नो सर। अच्छा, स्टॉप शेयर करके शायद फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। हाँ, अभी देखो एस्टिमेट, एस्टिमेट का तुम लोग का लास्ट जिस दिन तुम लोग को दिखाया था उस दिन का एस्टिमेट है, उस दिन टेबल में जो टेबल दिखाया था। तो नंबर वन क्या करना पड़ेगा, अभी सोच लो, ये जो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन करना पड़ेगा। तो जो गड्ढा खोलना है वो गड्ढा खोलना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, आर्थवर्क इन एक्सकवेशन।
अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। तो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन में एक काम करता हूँ, वो पिक्चर को स्क्रीनशॉट करके मैं इधर लेके आता हूँ। ओके, एक मिनट रुक। तो उसमें क्या होगा, तुम लोग को देखने में अच्छा होगा। प्रिंट स्क्रीन करके मैं लेके आ जाता हूँ, इंसर्ट करके। जिसका अनम्यूट है वो म्यूट करो। है जिसका अनम्यूट है म्यूट करो। एक मिनट रुक जाओ जस्ट। मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? नो यस सर। ठीक है, ये था तुम लोगों का वो जो प्लान। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गड्ढा खोलना पड़ेगा। एक गड्ढा खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका सेंटर लाइन तक लाना पड़ेगा। मेरा सेंटर लाइन अभी क्या है, 3 मीटर बाय 2 मीटर में है। मेरा लेंथ, मेरे पास सिर्फ लेंथ है कितना, 3 मीटर बाय 2 मीटर। तो मुझे 3 मीटर बाय 2 मीटर से और भी दूर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर लाइन क्या होगा, वो जो 250 वाल उसका ठीक बीच में है। तो मुझे इधर 250 का हाफ, इधर 250 का हाफ तक जाना पड़ेगा। मतलब 250/2 प्लस इधर 250/2 और इधर भी 250/2, इधर भी 250/2। ठीक है, ये जाना पड़ेगा। उसमें मैं क्या ग्रीन लाइन तक पहुंच पाऊंगा? मेरे तो वॉल है, वॉल का बीच में एक 250 का वॉल है, उसका ठीक बीच में सेंटर लाइन है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके सामने जाना पड़ेगा, लेंथ प्लस करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे रिमार्क नाम का एक कॉलम रहेगा, रिमार्क में होगा। ठीक है, रिमार्क को तो और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देता हूँ। तो टोटल लेंथ, मेरा टोटल लेंथ क्या होगा, मैं टोटल को एक लेंथ करूंगा। लॉन्गर शॉर्ट में क्या अलग अलग होता है, इधर टोटल को एक ही लेंथ करूंगा, मतलब टोटल जितना है उसको एक ही लेंथ। तो मेरा लेंथ कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर का वॉल कितना साइड में है बोलो तो? ये जो 3 मीटर का वॉल है वो कितना साइड में है, कितना साइड में 3 मीटर का वॉल है एंड 2 मीटर का दो वॉल है? साइड। दो साइड में 3 मीटर है, दो दो साइड में साइड। 2 मीटर है। ठीक है, तो फिर पहले ही मैं 2 ले लेता हूँ दो साइड के लिए। ओके, डबल ब्रैकेट लेता हूँ। ठीक है, दो साइड के लिए 2 अभी क्या है 3 मीटर मेन। तो 3 मीटर, 3 प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, इधर 250 इधर 250/2। तो दोनों साइड में 250, तो 2 इंटू 250/2। कैलकुलेशन सही है? प्लस क्या करना पड़ेगा, यस सर। प्लस दोनों साइड में 2 मीटर, इसलिए पहले 2 ले लिया। तो 2 मीटर प्लस फर्स्ट ब्रैकेट 2 प्लस 2 मीटर के लिए 2 प्लस 2 सर इंटू, एक मिनट, 250/2। ठीक है, अभी बोलो क्या प्रॉब्लम हुआ? सर वो तो सेंटर पूरे जो लेंथ का निकाल रहे हैं सर, तो उसमें तो सर हाँ, वॉल का एक्सकावेशन कर रहे हैं, तो जब एक्सकावेशन में सॉइल को हटाएंगे तो वो तो फाउंडेशन के विड्थ के बराबर फाउंडेशन बड़ा पार्ट सॉइल में। हटाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, फाउंडेशन में आना तो इसमें पड़ेगा तो क्योंकि फाउंडेशन का लेना पड़ेगा। हाँ, फाउंडेशन का मेरे पास क्या है 3 मीटर, मुझे तो सेंटर तक पहुंचना है। मेरा 3 मीटर है। ठीक है, तो इसका जो सर सेंटर होगा फाउंडेशन का फाउंडेशन के, जो और वो बनाए थे मिनट फिगर सर एक फुटिंग मिनट वाला, एक मिनट उसका एक मिनट 70। एक मिनट एक मिनट, ये मेरा वॉल है दोनों 250 का। यस सर। ऊपर में जो रेड है इसका जो सेंटर होगा, फाउंडेशन का जो 70 सेंटीमीटर है, इसका सेंटर क्या अलग होगा बोलो? नहीं अलग सर, होगा कि दोनों सेम सेम। होगा? सेम होगा। तो फिर मैं यस अगर सर। इधर से ये सेंटर तक पहुंच गया तो इधर से अलग से सेंटर बढ़ जाना पड़ेगा। तो सर मैं वॉल का 3 जो मीटर 3 मीटर लिखा है प्लस, सर, वो वॉल का सेंटर लिया है सर, वो ठीक है सर। वॉल का इनर टू इनर है, तो उधर और से प्लस करके मैं सेंटर तक ग्रीन तक पहुंच गया, तो यस इधर सर। मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो ठीक है। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन करो कितना होगा। क्या तुम लोग के पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेशन करो कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा बोलो। तो 3 प्लस 2 कट जाएगा, 3 प्लस 0.25 3.250 प्लस 2.250। ठीक है, तो कितना होगा 5.5 इंटू 2 कितना होगा 10, 10.1 मतलब 11। देखो कैलकुलेटर में देख लो एक बार,
कितना हुआ? कैलकुलेटर में देखो कितना हुआ, तुरंत बोलो। 10 ही तो आ रहा है सर पूरा पूरी। 10 आएगा, तो 10। ओके, तो फिर फर्स्ट हो गया अर्थक्वेक एक्सप्रेशन। अर्थक्वेक एक्सप्रेशन का नंबर क्या होगा? मैं टोटल को 1 पकड़ा तो नंबर 1, ठीक है। लेंथ कितना था अर्थक्वेक एक्सप्रेशन का? वही हुआ सर 10 10। विड्थ मीटर कितना होगा। था अर्थक्वेक एक्सप्रेशन का? विड्थ कितना था? विड्थ कितना था? 70। 70 अर्थक्वेक कितना दूर सेंटीमीटर। तक मुझे काटा? तो 70 70 सेंटीमीटर। हाँ, 70 सेंटीमीटर। तो अभी सेंटीमीटर में हो रहा है, तो 70 10 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर। हाइट कितना हुआ? हाइट कितना बोला था? 1 मीटर। 1 मीटर, मतलब कितना वन। सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो यूनिट क्या होगा मेरा? सेंटीमीटर में है सर। सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तो क्वांटिटी क्या होगा? तो क्वांटिटी हमेशा क्या करोगे? नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये जो चारों है, चारों को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये जो चारों है, चारों को हम लोग मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने 7 में क्या पर होगा? 4 शून्य, 7 पर 4 शून्य। कितना? 7 अच्छा, पर इधर 4 एक शून्य। कैलकुलेशन में गलती हुआ मेरा। ये जो 3 मीटर और ये जो 0.250 250 सेंटीमीटर, mm और 250 सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यस सर। हाँ, उस यूनिट मैं 0.250 किया, ये तो 0.25 नहीं होगा, तो 25 होगा ना। तुम लोग अभी तक बोला नहीं। कौन सा सर? हाँ, स्क्रीनशॉट। अभी कितना हुआ बोलो लेंथ? सर सेंटीमीटर में करे तो 3 को भी तो चेंज करना पड़ेगा सर। 300 हो जाएगा ना सर। लेंथ अब ये 20 तो मीटर आएगा सर टोटल। 300 हो जाएगा। 300 फिर 200 बोलो अभी। हाँ से कमांड दे कीजिए तो जाएगा। कितना हुआ? 1 मिनट रुकिए ना कुछ। 325 सर प्लस 225 इक्वल टू कितना हुआ? 550। 550 इंटू 2 20 आएगा सर। 20 क्यों आएगा? 11 सर 11। अभी ठीक है? डबल 0 सर, ठीक है। ठीक है, तो मेरा लेंथ कितना हुआ? तो टोटल मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा? कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? बोलो बोलो बोलो। टोटल क्वांटिटी तो वही तो सर 11 टोटल 7 क्वांटिटी कैलकुलेशन करो। 2 2 4 77 पर 4 0 सर। 77 पर 4 0। 4 या 5 0। 3 2 5 सर 5 5 होगा सर। तो 5 टोटल क्वांटिटी कितना होगा? टोटल सेम क्वांटिटी भाई सेम होगा। ठीक है, टोटल क्वांटिटी सेम हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी चेंज कब होगा? चेंज जब होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मेरा गड्ढा खोदना हो गया। गड्ढा के ऊपर क्या है? फर्स्ट मेरा लाइम कंक्रीट है। उसको लाइम डालने के कंक्रीट लिए है, लाइम कंक्रीट है। लाइम कंक्रीट मतलब कंक्रीटिंग है, उसको लाइम कंक्रीट होगा, मतलब उसमें लाइम का एज ज्यादा रहेगा। तो लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, लेंथ तो सेम ही रहेगा। नंबर 1 लेंथ सेम 1100, विड्थ कितना रहेगा? 70, और उसका हाइट क्या है? हाइट में अभी तक बोला नहीं, वो जो होगा वो कर दो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15, ठीक है। ये हो गया सेमी क्यूब जैसा है सेम। तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ? 1100 इंटू पहले नंबर 1100 इंटू 70 इंटू तुम्हारा 15, तो इक्वल टू हो गया तुम्हारा 115500। तो टोटल क्वांटिटी भी हुआ 115500, ठीक है। तो 2 नंबर पॉइंट हो गया। जब एक 2 के अंदर 7 पॉइंट रहेगा उस टाइम टोटल क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ वो भी। तो अभी अर्थवर्क इन फाउंडेशन टू
प्लिंथ, ठीक है, प्लिंथ लेवल तक भी सेम रहेगा। या सर फर्स्ट फुटिंग भी तो कर सकते हैं। फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग करूंगा लॉन्ग वार शॉर्ट वार पे अभी। अच्छा फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग कर देता हूँ, अर्थ वार और ये तो सर काची है, लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल तो है। अर्थ वार पर फुटिंग फर्स्ट फुटिंग। तो नंबर 1 लेंथ मेरा सेम टू सेम रहता है हमेशा, लॉन्ग वाल में लेंथ हमेशा सेम रहेगा, ठीक, शॉर्ट सेंटर लाइन मेथड में लॉन्ग ए सेम रहेगा। विड्थ क्या हुआ था 50 था, 50, ठीक है। इसका हाइट कितना लूंगा 50 का इधर ले लेता हूँ 30, ठीक है। तो हाइट ले लूंगा 30। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट सेम टू सेम है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा मेरा 1100 इंटू 50, 1100 समझ में नहीं आ रहा। रुकिए सर 1 मिनट। वन 1650000, 4 ठीक है। 165 पर 4 लेकिन जीरो। इधर नहीं, हाँ लेकिन इधर टोटल क्वांटिटी नहीं होगा क्योंकि मेरा फास्ट फुटिंग हुआ। ये तो ब्रिक और आर्ट तो ब्रिक वर्क हो रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आर्ट वर्क लिख दिया, ये तो ब्रिक वर्क हो रहा है। ब्रिक वर्क फॉर फर्स्ट फुटिंग के लिए होगा यहाँ पे। ब्रिक वर्क अभी सेकंड फुटिंग, टोटल ब्रिक वर्क तो एक ही हो रहा है ना। जी सर, यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड फुटिंग यस, इधर में लिखूंगा 00, इधर हो गया कितना विथ, इधर हो गया 40 विथ, 40 विथ के बाद लिखूंगा क्या हाइट क्या होगा। हाइट मेरा टोटल था 1 मीटर, 1 मीटर से कितना कितना गया मेरा 100 सेंटीमीटर, उसमें से चला गया मेरा 30 to 15, कितना होता है 30 45 और बाकी कितना रहेगा 55, ठीक है। 55 रहेगा। तो हाँ सेंटीमीटर क्यूब के बाद ये टोटल क्वांटिटी क्या होगा मेरा, तो 1100 इंटू 40 इंटू 55, तो 242000, 2420 चार्ट 0, ठीक है, 4 टाइम्स 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल, सॉरी टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी क्या होगा, टोटल क्वांटिटी हाँ ये दोनों को प्लस करके जितना होगा, ये दोनों प्लस का होगा मेरा टोटल क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी क्या होगा बोलो 16514 40740 सर। 4071234, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट साइड कर देता हूँ। ये हो गया मेरा टोटल क्वांटिटी। अभी तक ठीक है सब कुछ। अभी इसके ऊपर ये हो गया मेरा फास्ट फुटिंग। इसके ऊपर अभी क्या करना है, अभी करना है तुम लोग को, एक तो मैं गाड्डा खोल लिया, मेरा ग्राउंड लेवल तक आ गया, बाकी का ये पोजीशन क्या होगा, बाकी का ये जो पोजीशन है इतना दूर तक मैं आ गया। ये पोजीशन तो अभी तक मेरा गाड्डा ही है, ठीक है। इसको मुझे गाड्डा करके क्या करना पड़ेगा, वो जो एक्स्ट्रा जो सॉइल जो मिला था मिट्टी, वो इसका ही साइड में मैं डंप करके रखा था, इसको फिलअप करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे गाड्डा रहेगा, काम करने में प्रॉब्लम होगा। इतना दूर तक हो गया तो इसको ग्राउंड के साथ फिलअप कर देना पड़ेगा। तो फिलअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ फिलिंग। सर बचे हुए स्थान पे ना करना होगा। हाँ बचा हुआ जो एम्प्टी प्लेस है, ठीक है, उसमें करना पड़ेगा। उसको कॉम्पैक्शन भी तो करना होगा। कॉम्पैक्शन करना होगा। कॉम्पैक्शन का जो है, कॉम्पैक्शन का जो मटेरियल वो हम लोग लोड में दिखाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। सर कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो सर छुआ हुआ फाउंडेशन को बर्बाद कर देगा। कॉम्पैक्शन का हम लोग तो इधर नहीं, कॉम्पैक्शन के लिए तो मुझे कोई मटेरियल नहीं चाहिए। कॉम्पैक्शन के लिए एक रेडीमेड मटेरियल मिलता है, उसके लिए तो मुझे क्वांटिटी का नहीं चाहिए। वो रेडीमेड मटेरियल का रेट अलग होता है, उसको रेट देके मुझे लेके आना पड़ता है, उसका रेट चार्ट में होगा। इसमें क्या हो रहा है, मेरा टोटल क्वांटिटी निकलने में क्या होगा, इसमें देखो अर्थ एक्सकवेशन इतना मिट्टी, तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर मिट्टी खोलने के लिए कितना लेबर चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। उसका रेट क्या है मिल जाएगा। इधर से मैं सिर्फ रेट निकालूंगा, और वो जो कॉम्पैक्शन के लिए मुझे इसका जो अर्थ फिलिंग का क्वांटिटी होगा, उस क्वांटिटी कॉम्पैक्शन करना है। उसके लिए रेडीमेड एक मिलता है वेट मशीन, जिसमें मैं बहुत ज्यादा वेट दे पाऊंगा। वो मशीन की रोड रोलर, तो वो जो रोलर है वो रोलर में चलाऊंगा। तो वो जो रोलर रेडीमेड मिलता है मुझे। वो रेडीमेड वन डे का जो कॉस्ट है रेंट लेने का, वो कॉस्ट मुझे से रेट कार्ड में चला जाएगा। ओके सर कंसोलिडेशन भी तो करेंगे सर।
रुको, कॉम्पैक्शन क्यों करेंगे, दोनों करेंगे सर। हाँ दोनों करूंगा, लेकिन वो तो रेडीमेड होगा ना। मैं इधर मिट्टी हाँ, क्या yes. इतना क्यूबिक मीटर, हाँ वो तो दोनों, वो तो रेडीमेड मिलेगा। वो तो मुझे लेबर देके और लेबर कॉस्ट लगेगा, लेकिन वो तो मुझे अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, वो खरीदना पड़ेगा तो कॉस्टिंग उसका में चल एक जाएगा सर, क्वांटिटी। वो तो सर हाँ कॉस्टिंग जैसे में चल डोर, जाएगा, एस्टिमेट कर रहे हैं। हाँ वो एग्जैक्टली वो कॉस्टिंग में चला जाएगा। जैसे तुम लोग का ये जो प्लास्टिक डोर होता है जो रेडीमेड मिलता है, जैसे स्विच बोर्ड, उसका जब एस्टिमेट करूंगा वो क्या, वो तो मुझे मटेरियल के लिए क्वांटिटी नहीं चाहिए, वो मुझे मार्केट में जैसे इतना साइज का एक डोर चाहिए, ठीक है, जो रेडीमेड मिलता है, तो वो कॉस्टिंग में जाएगा, वो मुझे कैलकुलेशन में नहीं आएगा, जो एस्टिमेशन जिसका जो मैं टोटल क्वांटिटी निकाल रहा हूँ उसमें नहीं आएगा, ठीक है। अर्थ फिलिंग का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होगा, 1/5 ऑफ टोटल अर्थ, टोटल जो अर्थ एक्सप्रेशन होता है उसका 1/5 में लेता हूं, ठीक है। तो इसका हमेशा याद रखो, जो टोटल अर्थ एक्सप्रेशन होगा उसका 1/5 हम लोग अर्थ फिलिंग के लिए कैलकुलेशन करूंगा। तो टोटल अर्थ एक्सप्रेशन का टोटल क्वांटिटी क्या था, 7 उसके बाद 50 डिवाइड बाय 5, तो कितना हुआ 154, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, तो टोटल क्वांटिटी भी होगा 154, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया अर्थ फिलिंग। अर्थ फिलिंग का लेंथ विड्थ कुछ नहीं होगा, यूनिट होगा, सॉरी इसको थोड़ा सा इधर लिख के यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में भी होगा, एक मिनट रुको, हाँ विड्थ हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया अर्थ फिलिंग। उसका फिफ्थ हो जाएगा क्या, अर्थ फिलिंग तक हो गया, उसके ऊपर मैं डीपीसी दूंगा। डीपीसी कौन सा पोजीशन, तो डीपीसी का मतलब क्या है, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। डीपीसी लेंथ 1, सर लेंथ और एक 1 बार बताए ना अर्थ फिलिंग वाला। अर्थ फिलिंग सर अर्थ फिलिंग क्यों करेंगे सर, जो मेरा जो जमीन है उसको खोद एक के बार अलग किया वॉल्यूम तो बताइए। उसका तो सर कॉस्ट नहीं है ना आएगा। एक मिनट, इधर क्या, इधर मैं गड्ढा खोल लिया था 70 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, जी ठीक है। ये गड्ढा जी करके इसका जो मिट्टी ये बगल में डैम कर दिया। जी अभी बिल्कुल मेरा इतना ग्राउंड लेवल तक मेरा कंक्रीट एंड ब्रिक वर्क हो गया, जी, ठीक है। लेकिन ये पोजीशन में मेरा अभी तक गड्ढा है, गड्ढा है। हाँ। तो क्या करना पड़ेगा, अभी बिल्डिंग का अंदर का काम होगा तो ये गड्ढा को फिलअप करके इधर तो मुझे जाना पड़ेगा, अभी अंदर काम लेकिन होगा सर तो ये गड्ढा फिलअप सॉइल का सर करना। सॉइल का बोलो एक्सकेवेशन काहे करेंगे, एस्टिमेट काहे करेंगे, क्योंकि पहले मुझे तो खोदा हुआ था, पहले सॉइल तो ही था, लेकिन उसका एस्टिमेट काहे करेंगे, जितना भरेगा उतना भरेगा। सॉइल का एस्टिमेट नहीं, हाँ जितना भरेगा उसका, इसलिए 1/5 भरता है, ये भरने के लिए एक खुद भर जाएगा ना, इसके लिए लेबर चाहिए। तो लेबर चाहिए तो सर कॉस्टिंग में चल गया ना सर, हाँ एस्टिमेट में कैसे है। नहीं लेबर, हाँ लेबर कॉस्टिंग में चला गया, ठीक है, मैं समझ गया, तो फिर लेबर कॉस्टिंग में चला गया। तो फिर तो लेबर को तो बोलना पड़ेगा जे मेरा इतना क्यूबिक सेंटीमीटर में मेरा ये करना है, आपका रेट कितना, आपका कितना दिन लगेगा, वो बोलेगा 1 दिन लगेगा ये पूरा मिट्टी डालने के लिए एंड उसको मुझे पूरा फिलिंग करने के लिए, इसको ऊपर रोलर चलाने के 1 दिन लगेगा, वो बोलेगा। तो इतना क्यूबिक मीटर का जो 1 दिन का कॉस्ट, वो तो लेबर को तुम्हें देना पड़ेगा। तो जी मैं सर दे जब देंगे। तुम्हारा कॉस्ट, हाँ कॉस्ट चार्ट जब चेक करूंगा, जो कॉस्टिंग का चार्ट, ठीक है, जो टेबल, तो उसमें क्या देखूंगा, उसमें देखूंगा अचानक एक दिन का लेबर, एक दिन कोई काम नहीं हुआ, मैं तुम यहाँ पे अर्थ फिलिंग नहीं दिखाया, तो कोई काम नहीं हुआ उस दिन का, कोई काम का कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्हारा 1 दिन का पूरा कॉस्ट चला गया। एक बिल्डिंग होगा तो उधर 5-6 लेबर लग जाएगा, तो 5-6 लेबर का कॉस्ट चला गया, लेकिन 1 दिन कोई काम नहीं हुआ, तो उसके एवं लेबर को तुम कैसे समझोगे, इतना क्यूबिक एरिया में मुझे, तुम्हारा तो पहले, तुम्हारा एस्टिमेट का मतलब क्या है, कोई स्ट्रक्चर स्टार्ट होने के पहले तुम्हारा कितना खर्चा होगा वो, ये तो ये नहीं है जैसे स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया उसके बाद तुम एस्टिमेट कर दो, पहले एस्टिमेट होगा, वो सैंक्शन होगा, उसके बाद होगा, ठीक है। तो एस्टिमेट में मुझे कितना क्यूबिक मीटर में, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में मुझे मिट्टी डालना है, वो तो एरिया मुझे देखना पड़ेगा, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर में मुझे मिट्टी डालना है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर का एरिया में मुझे लेबर को बोलना है मुझे इतना क्यूबिक, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में मिट्टी डालना है, उसके लिए 1 लेबर ही काफी है। और तुम्हारा आया 154 4 टाइम्स 0, इतना क्यूबिक, उसके लिए 10 लेबर चाहिए, तो ये तो बोलना पड़ेगा, उसके हिसाब से तो लेबर कितना लेबर बोलेगा, उसका कॉस्टिंग होगा अलग से, वो होगा ना, तो वो देखना पड़ेगा ना, लेकिन सर समझ गए। डीपीसी से पहले सर तो हमको बीम बनाना पड़ेगा ना सर। बीम का बीम हम के लोग बाद बाद में आता है, वो तो बीम
कॉलम इसका बाद में आता है, उसका तो पूरा रॉड एंड कंक्रीट होता है, वो बिल्डिंग के साथ नहीं, वो बाद में मैं दिखाता हूँ, अभी मैं ब्रिक वर्क का ये दिखा तो ब्रेक्स ठीक है? वाला है, लोड बियरिंग वाला है ना सर, ये थोड़ा ना फ्रेम स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ, ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो कॉलम बीम स्टेयर ये सब जिसके अंदर रॉड जाएगा, तुम्हारा कंक्रीटिंग होगा, उसका मैं बाद में दिखाता हूँ। एक साथ सब दिखा दूंगा तो तुम लोग का ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है? वन बाय वन सही है करके सर। देखो, ठीक है? जो ब्रिक का हो रहा है, ब्रिक का सबसे इजी है। एक मिनट हाँ। सर, डीपीसी सर किस लेयर के ऊपर चढ़ाएंगे सर? वर्थ फिलिंग तो कर देंगे, इसके बाद डीपीसी डालेंगे, सॉइल के ऊपर डालेंगे। डीपीसी कहाँ पे होता है बोलो? तो सर डीपीसी तो सर DPC पढ़ेंगे से पहले बीम के बाद होता है सर, और जहाँ पे हाँ, कहाँ हमको पे होता है? सर बीम के ऊपर दिया जाता है, और जहाँ पे ओपन एरिया, जहाँ पे जैसे दरवाजा हो गया, नहीं वहाँ पे नहीं जो नहीं डीपीसी नहीं छोड़ नहीं दिया नहीं जाता है। नो 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 एट द प्लिंथ लेवल सर, एट द प्लिंथ लेवल में डीपीसी होता दिया है जाता है, एंड प्लिंथ डीपीसी लेवल में दिया जाता है। हाँ, प्लिंथ लेवल में एंड सिर्फ वॉल का नीचे, मतलब कारपेट एरिया छोड़ के Yes, बाकी sir. जो एरिया सिर्फ वॉल एरिया, वॉल का नीचे होता है। तो मैं अभी क्या ग्राउंड लेवल में हो गया, इधर मेरा बीम टीम चला जाएगा, बीम का मैं बोला था बाद में करूंगा, इसलिए मैं ग्राउंड टू प्लिंथ का डिस्टेंस नहीं दिखाया, वो बाद में करूंगा, ठीक है? पूरा उधर जो फिलिंग Okay, होगा वो sir. बाद में तुम्हारा कंक्रीटिंग होगा। तो मुझे अगर मुझे यहाँ पे वॉल करना है तो वॉल का नीचे मुझे डीपीसी देना है, ठीक है? जी, तो वॉल का नीचे लेकिन मुझे सर डीपीसी देना डीपीसी है। सर किस लेयर के ऊपर हम देंगे, वो पूछना चाहते हैं सर। यहाँ पे तो सर बीम डीपीसी तो दिया ये एक मिनट, डीपीसी जब प्लिंथ लेयर स्टार्ट होगा, जी। जहाँ पे तुम्हारा प्लिंथ लेयर स्टार्ट होगा वहां पे मैं डीपीसी दूंगा। 250 वॉल जी। थिकनेस है, 250 डीपीसी का भी विड्थ होगा, डीपीसी का भी विड्थ 250 होगा, एंड जहां पे तुम्हारा वॉल, जिस एरिया से तुम वॉल बोलोगे, जहां पे वॉल स्टार्ट होगा फ्लोर के ऊपर, वहां पे मेरा डीपीसी रहेगा विदाउट डोर छोड़ के, ठीक है? तो लेंथ मेरा सेम होगा, विड्थ क्या होगा, डीपीसी का विड्थ बोला, वॉल का विड्थ सेम होगा 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट, डीपीसी का हाइट, सुनो, डीपीसी का हाइट हमेशा नेग्लिजिबल होता है, एवं डीपीसी का यूनिट आता है स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर पे, स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर मिलीमीटर हो सकता है, ओके? ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी क्या हुआ, डीपीसी, एंड अभी मैं ब्रिक फैट सोलिंग नहीं दिया, ब्रिक फैट सोलिंग किधर भी ब्रिक फैट सोलिंग होगा उसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम लोग का कोई भी क्विज में, कोई भी एमसीक्यू में आ सकता है, डीपीसी एंड बीएफएस का यूनिट क्या होगा एस्टिमेशन के लिए, क्यूबिक सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसा से बहुत कुछ जाएगा, हमेशा स्क्वायर, मतलब जो Square स्क्वायर centimeter. होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, स्क्वायर जो भी होगा यूनिट, फुट, हाँ, square सेंटीमीटर, में मीटर, इंच, स्क्वायर में होगा, ठीक है? तो हो गया 27500, ठीक है? लेकिन मैं अभी तक ड्राइंग में नहीं दिखा है, इधर समझ लो एक रूम है, तो रूम में एक डोर होना चाहिए, ठीक है? तो मैं डीपीसी का टोटल जो एरिया वो दे दिया, तो डोर तो एक होना चाहिए, तो मैं इधर डोर के लिए डिडक्शन करता हूँ। डिडक्शन तो विंडो भी तो देना पड़ेगा सर। विंडो के लिए क्यों होगा, विंडो के नीचे तो वॉल है, मैं डीपीसी के विंडो लिए थोड़ी विंडो क्यों आएगा। डिडक्शन कर, सिर्फ डोर एरिया, ओपन एरिया, डोर, ठीक है? कारपेट एरिया मतलब घर का जो पोजीशन तुम यूज कर सकते हो, कारपेट बिछा अच्छा, सकते हो पूरा। अच्छा सर डीपीसी का डिडक्शन कर रहे हैं, और ठीक है सर। हाँ, डीपीसी का, हाँ, ठीक है? तो अभी लेंथ क्या होगा, अभी लेंथ होगा डोर का लेंथ। डोर का लेंथ क्या होता है 1 मीटर, 1.2 मीटर ऐसा, तो 1 मीटर में ले लिया, मतलब 100 सेंटीमीटर डोर का लेंथ बोल रहा हूँ, ठीक है? डोर का विड्थ क्या होगा, वो वॉल का विड्थ जो होगा वही होगा, इसका तो हाइट नहीं होगा, तो सेमी स्क्वायर, तो ये क्या होगा 2500। तो अभी माइनस करने में क्या होगा, -2500 इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 2500, ठीक है? ये हो गया मेरा डिडक्शन का ये